नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। जिले के विभिन्न इलाकों में खुले में ताड़ी बिक्री शुरू हो गई। लोग मजे से इसका आनंद ले रहे हैं। वहीं मई माह के शुरू होते ही गर्मी ने जो तेवर दिखाया है, तो कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ने लगी है। लोग अपने अपने हिसाब से गर्मी से राहत के लिए पेय पदार्थ का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी ने आग तड़कर देखना शुरू किया है, इन सारे अत्याधुनिक ठंडाई गांव के पुश्तैनी ठंडाई ताड़ी के आगे सबकी रौनक फीकी पड़ गई है। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक खेतों में, बगीचों में और सड़कों के किनारे, कहीं खुले आसमान के नीचे तो कहीं झोपड़ी में, आम हो या खास, गाड़ी से हो या साइकिल से, जिसको भी पुश्तैनी ठंडाई ताड़ी का मजा लेना है तो वे जमीन पर बैठकर ताड़ी का आनंद ले रहे हैं। वहीं तरकुल के ऊंचे पेड़ से जान जोखिम में डालकर ताड़ी निकालने वाले पासी बिरादरी के लोगों की चांदी कट रही है। 25 से 60 रुपए प्रति गिलास बिक रही है ताड़ी। पासी बिरादरी में 75% परिवारों को सिर्फ इस गर्मी के मौसम का इंतजार रहता है। ताड़ी बेचने से मिले पैसों से साल भर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ताड़ी विक्रेता विजेंद्र पासी कहते हैं कि 2.5 माह कमाना और 10 माह खाना। इस मौसम जाने के बाद कभी कभार पेड़ों से मधु निकलने का काम भी मिल जाता है। जमीन तो नहीं है, लेकिन खेती की जाए। जैसे जैसे गर्मी आंख तड़ड़ती जा रही है, ताड़ी की पैदावार बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच ताड़ी की मांग तेज होती जा रही है। बताते चले कि दलित पासी समुदाय और ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकालने और इसकी बिक्री में लोग अन्य लोगों के लिए आजीविका का यही मुख्य स्रोत है। ताड़ी को गरीब आदमी की बियर माना जाता है। यह लाखों लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय पेय है और व्यापक रूप से श्रमिक वर्ग के लिए आसानी से उपलब्ध और सस्ते पेय के रूप में देखा जाता है। सदियों से ताड़ के पेड़ से प्राकृतिक पेय के रूप में ताड़ी ग्रामीण लोगों की पसंद जा रही है। इसके अलावा ताड़ी निकालना और बेचना पासी समुदाय के लोगों का पारंपरिक काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम इसी तरह जो है ऐसे ही घूम रहे थे क्षेत्र में, तो ऐसे जो है चलते चलते हम जो है यहाँ कुछ ताड़ के पेड़ हमें दिखाई दे गए हैं। और ताड़ के पेड़ से जो है अप्रैल महीने में एक खास किस्म का, लोकल किस्म का मादक पदार्थ निकलता है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में, लोकल की भाषा में ताड़ी कहते हैं। और ताड़ी एक मादक पदार्थ है और इस मादक पदार्थ को जो बनाने वाले, जो उतारने वाले जो होते हैं, वो एक सब खास समुदाय के लोग ही होते हैं, जो खास गर्मी के महीने में ही इधर अपना जीवन बसर करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है इधर के क्षेत्रों में आकर के बस जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि ताड़ी का माहौल रहता है, जब तक कि ताड़ी का समय चल रहा होता है। तो आइए यहाँ पर जो ताड़ी जो उतारने वाले हैं, जो ताड़ी को बेचने वाले हैं, उन ताड़ी बनाने वालों से या बेचने वालों से मिलते हैं और मिल करके उनसे जो है जानते हैं कि सरकार जो है, क्योंकि एक ऐसी समुदाय है कि ऐसे समुदाय के ऊपर जो है सरकार का बहुत कम ध्यान होता है। सरकार इनके लिए क्या जो है कर रही है, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके परिवारजन जो होते हैं, इनकी शिक्षा के लिए, इनके परिवार के लिए जो है सरकार कौन सा कदम उठा रही है, इसके संबंध में जो है हम आइए इनके जो ताड़ी जो बेचने वाले होते हैं इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ताड़ी उतारने वाले हैं, तो उनसे मिलते हैं हम लोग, जो है उनसे मिल करके बातचीत। सर, नाम बताएं अपना जो है आप। नाम राजू। ये बताइएगा कि जो है, अच्छा ये ताड़ी उतारने वाला जो काम है, ये मतलब कितने वर्षों से कर रहे हैं आप जो है? अरे ये तो ढेर दिन हो गया है। ढेर दिन हो गया है। अच्छा। तो ये बताइए कि मतलब जब ताड़ी का तो 12 महीना तो ताड़ी उतरता नहीं है। नहीं, करीब चलता है 12 महीने। खजूर वजूर भी लगता है ना। अच्छा। और यह जो 4 महीना गड़बड़ाता है सावन वन से। ये जो है कम से कम 3-4 महीना ये खजूर, ये जो ताड़ी है आप लोग उतारते हैं और ताड़ी जो है ग्राहकों को देते हैं। उसके बाद में जो है जब 3-4 महीना जब ये बीत जाता है, खास तौर से जब खासा जो है 3-4 महीना तो बढ़िया ढंग से उतरता है आपका जो है ताड़ी जो बेचते हैं आप जो है, उससे कुछ गुजर बसर भी करते होंगे आप। लेकिन 3-4 महीना के बाद में क्या करते हैं, कैसे घर परिवार चलाते हैं आप लोग? तो हम लोग फिर बैठे रहते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। फिर बच्चे भी करे नहीं करे तो वही में लस्टम होता है, वैसे चलता रहता है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके जो है? अरे बच्चे वही 5 हैं। अच्छा, कुछ काम धाम करते हैं कुछ जो है? कामों में पढ़े लिखे हैं, मगर काम नहीं करते हैं, कागज नहीं करते हैं अभी। रहते फिरते घूमते फिरते हैं। अच्छा, घूमते फिरते रहते हैं। तो
ये बताइए कि ये जो ताड़ी होता है, ताड़ी जो है कैसे आप लोग निकालते हैं और कै बजे निकालते हैं, और ये जो बर्तन जो लगाते हैं आप लोग ऊपर चल करके जो है, तो वो कै बजे लगाते हैं आप लोग जो है, और कितने समय में वो भर जाता है आपका? वो तो भरने की बात नहीं है। हाँ। वो तो कम बेसी सब होता है, कोनो हाँ। में कम होता है 2 लीटर 4 लीटर अच्छा। 8 लीटर ऐसे ही होता रहता है। हाँ हाँ। तो 2 लीटर 4 लीटर अपना होता रहता है उसी में। तो जो है अच्छा, आपकी जो शिक्षा है वो शिक्षा कितनी तक हुई है आपकी? शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई कितना तक पढ़े लिखे हैं आप जो है? अरे हम तो नहीं उतना पढ़े हैं, लड़कन है इंटर तक हाई स्कूल तक है। अच्छा। हाँ। कुछ खेती गृहस्थी वगैरह जो है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो यही है जो ताड़ी उतारने वाले जो लोग होते हैं, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं और किसी प्रकार से जो है अपना जो गुजर बसर है वो ताड़ी को बेच करके जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं। और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपने लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ राशन कार्ड वगैरह बना है आपका? हाँ, राशन तो बना है। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि आपका बिजली कनेक्शन फ्री में सरकार दिया था और गैस कनेक्शन फ्री में दिया था, मिला था सब आपको? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं मिला। तो क्या चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे गैस कनेक्शन के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए? ये सब फ्री कर दे तो बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप मानते हैं कि हाँ सरकार मुझे ये सब उपलब्ध कराए? हाँ। अच्छा। सब है तो अब हम लोग को उतना खर्चा नहीं हो पा रहा। देखिए गैस बहुत महंगा है। हाँ। और वो सब है, लाइन भी महंगा पड़ता है। हाँ। तो ये सब बचत हो जाए तो बढ़िया ना है। बढ़िया है। अच्छा, तो ये बताइए कि अच्छा कि ये जो ताड़ी है, ताड़ी को पीने से कोई फायदा वगैरह कुछ होता है इससे? हाँ, ताड़ी रस का चीज़ है ना। रस का चीज़ है। रस का चीज़ है तो कुछ ना उससे फायदा ही रहता है, नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं होता है। तो ये है जो ताड़ी, हमने बताया कि ताड़ी जो है एक मादक पदार्थ होता है जो आम बोलचाल की भाषा में उसको ताड़ी कहते हैं। ये एक मादक पदार्थ होता है जिसको कि जो है एक लोकल स्थानीय एक प्रोड्यूस कहा जा सकता है उसको, और जिसको पीने से अगर कुछ डॉक्टरों की अगर ये माने तो डॉक्टरों का ये कहना है कि इसको पीने से जो है जो आंखों की जो रोशनी वगैरह है वो अच्छी हो सकती है, वो सही हो सकती है। आपकी जो कब्ज़ की जो व्यवस्था, कब्ज़ की जो चीज़ें हैं या फिर जो है जो पाचन की जो चीज़ें हैं उसको पीने की वजह से उसको सही हो सकता है। क्या ये सब सही है चीज़ें हैं? सब तो ठीक है, नुकसान नहीं होता है रस पीने से। रस पीने से नुकसान नहीं होता है। नहीं। अच्छा, जरा सा उसको दिखाएंगे कि रस कैसा होता है, जरा सा किस तरीके से वो जो रखे हुए हैं जरा सा दिखाएंगे लवनी जो है, तो उसको हम जरा सा देखते हैं कि किस तरीके से जो वो ये आप देख सकते हैं, ये है ताड़ी। और ये जो ताड़ी होता है, इस ताड़ी में जो है ये किस तरीके से ये क्या है, मतलब जैसे ये ऊपर क्या मतलब गंदगी वगैरह है? नहीं, तो फैन रहता है। अच्छा, फैन है। अच्छा, तो फैन है वो जो है उसमें उससे कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता उससे? नहीं। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे जो है आपका रहा होम साइंस और क्या क्या था? साइकोलॉजी, सोशल साइंस। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से क्या समझती हैं आप? मनोविज्ञान क्या समझते हैं? हाँ। जैसे मतलब कोई मानो हुआ, तो क्या मन का विज्ञान, मतलब मन के मानों के अध्ययन करना। मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान होता है। अच्छा। और जैसे मतलब मनोविज्ञान जैसे मानव के विषय में जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है उन प्राचीन काल के विषय में, उसके विषय में कुछ ज्ञान होता है मनोविज्ञान को पढ़ने की वजह से। तो ये जो है आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम दोनों एक ही गाँव है, यही फतेहपुर, यही गाँव है ये आपका? अच्छा, तो आगे चल करके क्या जो है फिर उसके आगे पढ़ाई बंद कर देनी बीए के बाद की कुछ और करना है? हम लोग बायो से हैं तो आगे तैयारी करेंगे मेडिकल। आप बायोलॉजी से हैं? दोनों लोग, हम मैथ और बायो दोनों से हैं। तो वो तो मनोविज्ञान में, ये बायोलॉजी में तो मनोविज्ञान इंटर है ना? अच्छा, इंटर हम लोग साइंस साइड से हैं। इंटर हम साइंस साइड से? यस। तो वो तो आर्ट साइड उनका, तो अगर मनोविज्ञान अगर हुआ है, होम साइंस अगर हुआ तो वो तो आर्ट साइड हो गया फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंटर के बाद आप चाहे तो बीए करें, बीएससी करें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग जब साइंस साइड से तो हम लोग को दोनों ऑफर है। और जो आर्ट साइंस से होते तो वो तो बीएससी कर नहीं सकते थे। तो इसलिए अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोग सोचे समय लॉस करने से। सरकार आपके गांव में क्या समस्याएं मतलब किस तरीके की समस्याएं हैं? और अगर मैं ये कहूं कि हमारे चैनल के माध्यम से गांव के प्रधान को सुझाव दीजिए तो क्या सुझाव दीजिएगा, क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? आपका चैनल कहां से है? चैनल मेरा जो है आगरा से चलता है, लाइव टीवी पे आता है। अच्छा, तो हम लोग के गांव में पहली बात तो सीवर की प्रॉब्लम है। सीवर की प्रॉब्लम? यस। तो क्या पानी क्या सड़क पर ही बहता है? नहीं,
हर जगह तो ये सुविधा उपलब्ध है, सुविधा होगी, बहुत जगह नहीं हुई हर जगह तो सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे जगह जहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पाया। क्या प्रधान का नाम है आपके यहाँ? संदीप प्रधान। संदीप जी हैं? जी हाँ। तो वो उनसे क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो है आपके अपने जो है गांव में जो सीवर का व्यवस्था है उसको सीवर की व्यवस्था कराएं, क्या कहना चाहेंगे उनको? तो वो करवा रहे हैं, सही है, लेकिन हर जगह नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ भी उपलब्ध करवाएं और क्या। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि एक प्रश्न मेरा आपसे, अब अंतिम में एक प्रश्न और है आपसे लोग से कि अगर कोई नेता आप लोगों को पसंद आता है, कोई नेता? हाँ, मोदी जी। मोदी जी क्यों, मोदी जी क्यों पसंद आते हैं? उनका काम, जो उनका कार्यशैली है वो पसंद नहीं आते, उनका कार्यशैली पसंद आता है। बस ये एक कमी है कि वो जो शिक्षा के स्तर को बहुत गिरा रहे हैं नीचा, शिक्षा के स्तर गिरा रहे हैं। जी हाँ। और दूसरा ये है कि बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा। कैसे शिक्षा के स्तर को कैसे गिरा दिया मोदी जी ने? उन्होंने गिराया नहीं, जैसे उनका दोस्त नहीं, शायद कोविड-19 का जो आया था। अच्छा। उसमें 2 साल शायद बच्चों का बर्बाद हो गया। हाँ। तो उसमें कुछ, और शिक्षा का एक मायने ये नहीं हो पा रहा है कि शिक्षा स्तर गिरने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे कि हर जो सरकारी चीज़ें थी, हाँ, उनको प्राइवेट कंपनियों के हाथ में वो सौंप रहे हैं ना। हाँ। तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है देश में। हाँ। लेकिन वो जो देश के लिए और सब काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जो सैनिक हैं, हाँ, उनके लिए बहुत तरीके से सुरक्षा भी, अब भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। हाँ। तो इस सब से बहुत अच्छा उन्होंने किया, इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा मनपसंद है। और रही गरीबी की बात, तो धीरे धीरे हटेगी। हाँ। गरीबी हट रही है? हट नहीं रही है। हाँ। गरीबी तो बढ़ रही है। गरीबी बढ़ रही है। जी हाँ। हाँ। तो बस यही कहेंगे कि थोड़ा इस पर भी ध्यान दे, जो आजकल की युवा पीढ़ी है। हाँ। वो बेरोजगार होती जा रही है। तो क्या इसके लिए अगर कभी मौका मिले, अगर कभी तो सुझाव देने का, तो क्या सुझाव देंगी आप लोग जो है? हम तो यही सुझाव देंगे कि जैसे कि शिक्षा का लेवल तो बढ़िया है, लोग जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना अच्छी जॉब भी करेंगे। हाँ। तो ये सही है, लेकिन अब लोग हर चीज़ जब प्राइवेट हो जाएगा, हाँ, तो प्राइवेट हाथों में जब हमारे देश का पूरा भविष्य चला जाएगा, तो वो अपने तरीके से डील करेंगे ना। हाँ। लेकिन सरकारी रहेगी तो सरकार अपने देश को अपने तरीके से चलाएगी। तो क्या मानती हैं कि जो है सरकार जो है हमारी जो अपनी चीज़ों को प्राइवेट, मतलब ये उसको निजीकरण जो करती चली जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा लगता है कि वो जो है व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी इससे? हाँ, उससे व्यवस्थाएं तो जाहिर सी बातें खराब होंगी। हाँ। जैसे जब कोई मालिक होता है, हाँ, तो उसके नीचे जो कर्मचारी होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से जब मोदी जी जब अन्य कंपनी के हाथों में बेचेंगे, तो हमारे देश की डोर बागडोर जो भी हो उनके हाथ में आ जाएगी। हाँ। तो वो अपने हिसाब से करने लगेंगे। तो एक तरीके से कहें तो हम गुलाम हो गए ना। तो क्या सुझाव देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगी इस बात के लिए? क्या कहना चाहिए कि जो निजीकरण कर रहे हैं, जो चीज़ों को आपने कहा कि हाँ सरकारी चीज़ों को जो है निजी प्राइवेट लोगों को देते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे नई जो सरकारी जॉब है, उसमें वृद्धि करें, पहला काम। और दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं उनको थोड़ा ऐसा काम करें कि उनको थोड़ा रोजगार मिल सके। और बस यही सब, और क्या। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत देखा जाए तो एक तरीके से हानि ही हुआ है। कोविड-19 का बहुत बच्चे शिकार हो गए, जैसे हम लोग। अच्छा। जब कोई उसमें कोरोना टाइम में कोई लक्ष्य नहीं मिला, कोई समय नहीं था, तो हम लोग मजबूरी में बीए किए। ऐसे कुछ हो सकता था, आगे जॉब करते। तो आगे क्या करना था? अभी आप बीए कर रही, तो आगे क्या करना था? वैसे अगर कोरोना कोविड-19 नहीं आया होता तो क्या करती हैं आप? तो हम लोग तैयारी करते। क्या? तो अगर मान लीजिए अगर नहीं होती तो क्या, मतलब क्या तैयारी कर लेते? तो उस वक्त क्या तैयारी करती? हम मैथ से थे, पहली बार मैथ से। हाँ। तो उस वक्त थोड़ा पुलिस लाइन में जाने की सोचे थे। तो हाइट नहीं थी, लेकिन एसएससी जो होता है, पुलिस लेवल जो होता है, उसमें बहुत सा वो होता है ना। क्या नाम बताया आपने? रितु कुमारी। तो ये रितु कुमारी थी, ये कहीं स्कूल से ही जा रही थी जो है, तो रास्ते में मिल गई, तो हमने उनसे बातचीत किया है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से ये बताया है कि कोरोना काल में, कोविड-19 के समय में, कोरोना जब आ गया था तो जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, सारा जो है हर तरफ लॉकडाउन लग गया था, स्कूल बंद चल रहे थे, जिसकी वजह से जो शिक्षा का जो स्तर था वो काफ़ी हद तक वो गिर गया था, जिसके वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे। और जो विद्यालय जो था और जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो कहीं ना कहीं जो है वो घर पर रह रहे थे, और जिससे कि शिक्षा का जो स्तर था वो दिन पर दिन नीचे चला गया। और हालांकि कोविड-19 को खत्म हुए काफ़ी समय हो गए, लेकिन कोविड-19 का जो एक माहौल है धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। लेकिन अभी उन्होंने ये स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो हमारी जो मोदी सरकार है, जिस प्रकार से प्राइवेट निजीकरण जो है वो करती चली जा रही है सभी सरकारी संस्थाओं का, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसी चीज़ों को जो है अगर वो अपने हाथ में ही रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा।
तो अच्छा ये बताइए जो है कि बिहार में तो ऐसे मान लीजिए शराब वराब तो बंद है वहाँ पे, ताड़ी पे कोई पाबंदी नहीं, ताड़ी पे पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो ताड़ी तो वहाँ पर भी आप बिहार में भी बेच सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर चले आते हैं, चले आए वहाँ यह है कि तो पीता है तो छूट है वहाँ पे। हाँ, छूट है। छूट मतलब क्या छूट है? मतलब पीने के लिए पेड़ों पर कोई वो उसका वो नहीं है, जो चाहे वो कर ले। वहाँ पर ऐसा है? अच्छा, यहाँ की है। हाँ, यहाँ में हर दे पड़ता है ना। हाँ, ये 8-9 पड़ता है पढ़ने। हाँ, वहाँ दी। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ पर इस साल जो है कितना आप पेड़ लिए हुए हैं आप जो है? यहाँ पेड़ कितना छूता, कितना खत्म, कितना छूएगा कितना चल जाएगा। हाँ, 12 तोड़ लेते हैं। हाँ, बस। तो कुछ क्या गुजर बसर क्या हो जाता है? इससे गुजर बसर हो जाता है कि नहीं हो जाता? बहुत ले बचता 30,000 रुपये, 25-30,000 बच जाता हाँ। है। तो वो मतलब जैसे अभी यहाँ पर कितने अभी समय तक, अभी तो मान लीजिए अप्रैल मई का महीना चल रहा है, फिर अभी कितने समय तक यहाँ पर रहेंगे आप? नहीं, एक महीना और रहेंगे, 1 महीना 1.5 महीना और रहेंगे। अच्छा, 1 महीना 1.5 महीना तो मान लीजिए यहाँ पर रहेंगे आप। बिहार से गया से आए हैं यहाँ पर जो है, लेकिन अभी 1.5 महीना के बाद जब ये ताड़ी का जब मौसम खत्म हो जाए तब तब क्या करेंगे? घर जाते हैं, घर चले जाएंगे। हाँ। क्या करेंगे फिर? बस फिर करें, घर का खेती वगैरह करेंगे। हाँ। कुछ बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। अच्छा, कुछ करते होते हैं? नहीं, बस यही ताड़ी वाला काम करते हैं जो है आप लोग। अच्छा, क्या बिरादरी क्या है आप लोग की जो है? चौधरी मतलब क्या? पासी। तो पासवान और पासी दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? तो आप पासी हैं और वो पासवान अलग होता है। अच्छा, तो सरकार का कुछ योजना है, जैसे कुछ आपका राशन कार्ड वगैरह बना है आपका, और वृद्धा पेंशन वगैरह सब बना है, और सरकार से कुछ खुश है उनके कामों से? हाँ। अच्छा, कुछ और मांग करते हैं सरकार से? हम लोग अब हम बोलने पर मांग करे। ये बड़े नेता लोग है, मांग करे, चाहे करता लोग होगा। अच्छा, हाँ, कर दे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। बाकी अपना जो काम है ये ताड़ी उतारने का, ये जो है बराबर ये करते रहते हैं। ये ताड़ी कितने महीने तक आती है? साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कितने महीने आती रहती है? 2 महीना। हाँ, ऐसे कम चलते रहती। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि ताड़ी पूरे 12 महीना आती रहती है। हाँ, तो वो ठीक है। हाँ, वो तो अपने हाथ में है। अच्छा, हाँ, वो है ही है। अच्छा, आपके ग्राहक आ गए, उनको सामान दे लीजिए आप जो है। तो ये तेजेंद्र जी थे जो बिहार के गया से यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी तक 1 महीने से यहाँ पर आकर के अपना जो है गुजर बसर जो है अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और ताड़ी उतारने का जो परंपरागत जो है यहाँ पर जो इनकी काम है, वही काम को यहाँ पर आकर के निभा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि 1-1.5 महीना पहले से आए हैं, 1.5 महीना हुआ है, और 1-1.5 महीना और जो है रुकेंगे जो है यहाँ पर, और आ करके 1-1.5 महीने में तो और रुकेंगे, और 1-1.5 महीना तक जो है अपना जो कार्य है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद में वो यहाँ से चले जाएंगे और घर जा कर के अपना फिर वही खेती गृहस्थी का जो काम है, उसी खेती गृहस्थी कार्य को वो फिर से वो करेंगे। तो कैमरामैन राहुल कुमार के साथ है मैं सूर्य प्रकाश सिंह, प्रातः दर्पण न्यूज़, चंदौली।